बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब के दूसरे सबक नात के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि नात नबी पाक की ज़ात की तारीफ़ के बारे में बयान किए गए तमाम उन अशार को कहा जाता है जिसमें नबी पाक की ज़ात, उनके सिफ़ात और सीरत को बयान किया जाता है, और उसमें लिखे गए तमाम तर खूबसूरत लफ्ज़ जो तहरीर किए जाते हैं उनको नात कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी सबक की तरफ जिसमें नबी पाक की ज़ात को बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात, जिसको लिखा है माहिर कादरी ने, और ये हमारी किताब का दूसरा सबक। प्यारे बच्चों, नात के बारे में आप जानते हो कि ये नबी पाक की ज़ात और तारीफ़ को बयान करते हुए लिखी गई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। प्यारे बच्चों, रसूल मुजतबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपको पता है कि ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नाम हैं, उनके लक़ब हैं। अगला शेर है कि शरीयत का है ये इसरार ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहिए। बच्चों, क्या आप जानते हो कि महबूब खुदा किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी और महबूब नबी हैं। और शरीयत का तकाज़ा ये है, इसरार का मतलब है कि जिस पे फोर्स किया जाए, जिस पे ज़ोर दिया जाए। शरीयत इस चीज़ पर ज़ोर देती है कि ख़त्मुल अंबिया कहा जाए, इनको आखिरी नबी कहा जाए। अगला शेर है कि जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। आप सब जानते हो कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ हमेशा सल्ले अला कहा जाता है, दरूद कहा जाता है उनको। सदाकत पर बिना रखी गई दीन फितरत की, इसी ताबीर को इंसानियत का इर्तका गई है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हमारे दीन की जो फितरत है उसको सच्चाई पर रखा गया। इंसान को हमेशा इसी पर इर्तका करना चाहिए, इसी पर यकीन करना चाहिए। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मा हदायत हैं, ये वो मंजिल है जिसको मगफिरत का रास्ता कहिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए बेहतरीन हदायत का रास्ता किसको करार दिया गया है? बेशक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि उनकी ज़ात तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन हदायत का नमूना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायरा है जलवाए हक़ का, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। प्यारे बच्चों, इब्तदा कहते हैं शुरू और इंतहा कहते हैं आखिर। किसी भी चीज़ की शुरुआत को इब्तदा कहा जाता है और उसके इख्तिताम को इंतहा कहा जाता है। इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को दायराए जलवाए हक़ कहा गया है कि तमाम तर जो भी उनकी हकीकत और हक़ाइक़ हैं वो नबी पाक की ज़ात के इतराफ़ में घूमती है, और हमें भी इसी को यकीन और इक्तफ़ा करना चाहिए। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आंखों को माहिर चश्मे आबे बका कहिए। यहाँ पे शायर ने अपना नाम इस्तेमाल करते हुए नबी पाक के उस जगह को जहाँ नबी पाक मदीना में रहा करते थे उसको याद करते हुए, जब हम आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे कि नबी पाक की ज़री पर जाने के लिए, उनको सलाम पेश करने के लिए हम मदीना जाते हैं। बेशक उस जगह जाने के लिए हर किसी का दिल करता है, आपका, मेरा, हम सब का। तो शायद भी उस वक्त को, उस लम्हे को, उस जगह को याद करते हुए कहता है कि मेरे आंसू नहीं रुकते और मेरी आंखों में हमेशा वो बका रहती है, वो याद रहती है। प्यारे बच्चों, हमने इस नज़्म से क्या सीखा? खुदा के बाद सबसे आला मुकाम किसका है? जी हाँ, बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आप महबूब खुदा हैं, आप अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हैं। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी बुनियाद हक़ और सच्चाई पर रखी गई है, और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। चलिए तो इसके हम नए अल्फाज सीखते हैं और उनके मायने तलाश करते हैं। सबसे पहले है शरीयत। शरीयत किसे कहा जाता है? कुरान और सुन्नत पर मबनी इस्लामी कवानीन को। अगला लफ्ज़ है कि ख़त्मुल अंबिया। ख़त्मुल अंबिया से मुराद है आखिरी नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरापा गोश, इसका मतलब है तवज्जो से सुनने वाला, पूरे जिस्म का कान बन जाना, मतलब जो बात आप गौर से सुने उनको सरापाए गोश कहा जाता है। आगे लफ्ज़ है सदाकत। सदाकत का मतलब है सच्चाई, हक के साथ बयान होने वाली। नक्शे कदम का मतलब है तर्ज अमल या नमूना। आगे अल्फाज में से हैं कि इसरार। इसरार का मतलब है जोर करना या किसी बात पर जिद करना।
یا بار بار اس کو دہرانا۔ آگے ہے جی تقاضا۔ تقاضا کا مطلب ہے ضرورت یا مطالبہ کرنا۔ مرحبا، مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید یا خوشی کا اظہار کرنے کو۔ ارتقا، ارتقا کا مطلب ہے وقت کے ساتھ بہتری یا ترقی کرنا۔ آب بقا اس پانی کو کہا جاتا ہے، وہ پانی جسے پی کر ہمیشہ زندہ رہا جا سکے۔ پیارے بچوں، ہم نے آج جو نظم پڑھی اس میں ہم اس کا مرکزی خیال بیان کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد بہترین اور عمدہ جو ذات ہے وہ نبی پاک کی ہے۔ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ سب سے بہترین مقام نبی پاک کی ذات کو دیا گیا ہے، وہی ہمارے لیے جلوہ حق ہیں اور ان کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین شمع ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس تمام اشعار کی تشریح یاد ہو جائے گی۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔